आप इस पिक्चर को देखो और फिर इसको, दोनों में सेल्फी लिया जा रहा है। बट क्या आपको पता है कि लोग सेल्फी लेते वक्त दो उंगलियों को क्यों दिखाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? और क्या आपको पता है कि गाड़ी में बैठने के बाद नींद आना क्यों स्टार्ट हो जाता है? और क्या आपको पता है कि जो पानी के बूंद होते हैं उनका आकार गोली क्यों होता है? तो ऐसे कुछ रैंडम अमेजिंग फैक्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, जिन्हें सुनने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फैक्ट नंबर 50। क्या आपको पता है कि हवाई जहाज में लोगों को खाना अच्छा क्यों नहीं लगता है? खाना का टेस्ट सही क्यों नहीं लगता है? तो मैं आपको बता दूं कि प्लेन पर कोई भी खाना हो उसका सही स्वाद नहीं लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमारे सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी आ जाती है, लगभग 30%, जिसके वजह से ही हमें प्लेन में किसी भी खाने का उसका रियल स्वाद नहीं लगता है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हमारी धरती पर सिर्फ एक दिन के लिए सूर्य का रोशनी न आए तो क्या होगा? आप जरा इमेजिन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि यदि हमारी पृथ्वी पर सिर्फ एक दिन के लिए यदि सूर्य का रोशनी नहीं आता है तो हमारा जो पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि बर्फ से पूरी तरह जम जाएगा। कुछ ही घंटों के अंदर ये आइस बन जाएगा, मतलब कि अमेजिंग, सब कुछ तबाह हो जाएगा। फैक्ट नंबर 13। सपना हर कोई देखता है, बट क्या आपने कभी अपने सपने में मरे हो या नहीं होता है? जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि हम कभी भी सपने में मरते नहीं है। मरने से पहले ही हमारा जो नींद होता है वह खुल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को यह पता नहीं होता है कि मरने के बाद क्या होता है। इसीलिए जब कभी भी हम सपने में मरने वाले होते हैं तो उससे पहले ही हमारा जो नींद होता है वह खुल जाता है। फैक्ट नंबर 12। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम गाड़ी में बैठने के बाद हमें नींद क्यों आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो उससे पहले हम लोग तैयारी करते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो तैयारी के बारे में सोचते रहता है, कहीं कोई चीज छूट ना जाए। इससे होता क्या है कि हमारा दिमाग थोड़ा सा थक जाता है, जिसके वजह से होता क्या है कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो उस समय हमें नींद आता है, रिलैक्स फील होता है। और जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो उसका जो मूवमेंट होता है, जब गाड़ी हिलता है तो वो एक प्रकार से वैसे काम करता है जब कोई माँ अपने बच्चे को गोद में हिलाता है। तो इसी वजह से जो है कि नींद आना स्टार्ट हो जाता है। और एक रीजन यह भी होता है कि गाड़ी के ज्यादा मूवमेंट होने के साथ ही हमें नींद आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो उस समय हम कुछ करते नहीं है, तो इस स्थिति में होता क्या है कि हमारा जो शरीर होता है वह रिलैक्स फील करता है और आराम करता है, जिसके वजह से हमें नींद आना स्टार्ट होता है। यानी कि आपको तो पता ही होगा कि जब हमारा शरीर रेस्ट करता है तो उस समय हमें नींद आता है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया के स्कूलों में एक स्पेशल डे होता है जिसमें सभी स्टूडेंट के मदर्स को इनवाइट किया जाता है, और उनके मदर्स के आने के बाद उनके जो बेटे होते हैं उनके बेटे अपने मदर्स के पैरों को धोते हैं, जिससे कि वे सबक सीख सके और अपने माँ के पैरों में स्वर्ग को देख सके। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि हमारे भारत सरकार ने हमारे जवानों के लिए बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ बसों का उपलब्ध कराया है, जिसमें कि बम और बुलेट का कोई भी असर नहीं है? और क्या आपको पता है कि ये जो बस है उसे हमारे देश के कंपनी रतन टाटा के टाटा कंपनी ने बनाया है, मतलब क्या अमेजिंग। और मैं आपको बता दूं ये जो बसें हैं उसमें बम और बुलेट का कोई भी असर नहीं होता है, तभी तो ये बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ फैक्ट नंबर 9। है। वैसे तो आप शाहरुख खान अभिनेता को जानते ही होंगे, बट क्या आपको पता है कि फ्रांस के सरकार ने अपने देश के गोल्ड सिक्के पर शाहरुख खान का नाम और उसके फोटो को छपवाया है? और क्या आपको पता है कि ये जो गोल्ड कॉइन है वो फ्रांस के म्यूजियम में रखा हुआ है? वैसे यह अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। वैसे तो आप कई प्रकार के डिस्काउंट के बारे में सुने ही होंगे। कई ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जिसमें कई शर्तें होते हैं जिसके बाद आपको डिस्काउंट दिया जाता है। बट क्या आपको पता है मलेशिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें आप जितना पतला होंगे आपको उतना ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि वहां पर मोटे व्यक्ति को कम डिस्काउंट दिया जाता है और पतले व्यक्ति को ज्यादा। यानी कि आपको ज्यादा डिस्काउंट लेना है तो उसके लिए आपको ज्यादा पतला होना होगा, मतलब क्या। फैक्ट नंबर 7। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि हमारे शक्ल का 7 व्यक्ति जो होते हैं वह पूरी दुनिया में होते हैं, यानी कि हम जैसा दिखने वाला हूबहू 7 टाइप के लोग इस देश में होते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये मिलते क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि इन हम शक्ल के मिलने के चांसेस सिर्फ 9% होता है, जिसके वजह से ही ये जो हम शक्ल होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, वे मिल नहीं पाते। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि भोपाल में एक माँ ने अपने बेटे की इलेक्ट्रिकल डिग्री को फाड़ दिया, पर क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि जब उसके बेटे को, यानी कि उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एक पंखे को ठीक करने के लिए कहा गया तो उसमें वो फेल हो गया।
इसके लिए उसके माँ ने अपने इंजीनियर बेटे की डिग्री को फाड़ दिया। भले ही इस डिग्री का क्या काम, जब आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो उसी चीज को नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए उसके माँ ने उसके इलेक्ट्रिकल डिग्री को फाड़ दिया। फैक्ट नंबर 5। और क्या आपको पता है कि आखिर पानी के बूंद गोल क्यों होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब पानी की बूंदें ऊपर से गिरते हैं तो वे स्वतंत्र रूप में होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पानी का जो आकार होता है वो गोल हो जाता है। और एक रीजन होता है कि पानी के सतह में एक बल कार्य करता है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, और इसी बल के कारण उस पानी का जो आकार होता है वह गोल हो जाता है। और आप देखे भी होंगे कि जो पानी के बूंदे होते हैं उसका आकार गोल ही होता है। उसका मेन रीजन होता है एक गुरुत्वाकर्षण बल और गैस दूसरा पृष्ठ तनाव बल। फैक्ट नंबर 4। वैसे तो एग्जाम का नाम सुनते ही सब घबराते हैं, पास होंगे या फेल, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मतलब बहुत कुछ। एनीवे, बट क्या आपको पता है कि एग्जाम का स्टार्ट सबसे पहले किस देश में क्या था? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जाम का स्टार्ट सबसे पहले चाइना कंट्री ने किया था और वहीं से एग्जाम का स्टार्ट हुआ। फैक्ट नंबर 3। वैसे तो आपने समुद्री डाकों के बारे में सुना ही होगा और आप कुछ इमेज भी देखे होंगे, कुछ इस प्रकार होता है। बट क्या आपको पता है कि समुद्री जो डाकू होते हैं वे अपने एक आंख पर इस प्रकार कुछ काला पट्टी क्यों बांध के रखता है? इसका रीजन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने एक आंख को पूरे दिन बंद रखते हैं और उसे सिर्फ यदि रात में खोलते हैं तो आप रात में भी पूरे साफ साफ सब कुछ देख सकते हैं। तो इसीलिए जो है जो समुद्री डाकू होते हैं वे अपने एक आंख को ढक कर रखते हैं जिससे कि वे रात में सब कुछ साफ साफ देख सके। तो इसी रीजन के कारण जो समुद्री डाकू होते हैं वे अपने एक आंख को काला कपड़ा से ढक कर रखते हैं। फैक्ट नंबर 2। वैसे क्या आपको पता है कि अमेरिका में जो नाबालिग होते हैं उन्हें बियर या तो फिर सिगरेट खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है। बट क्या आपको पता है यदि वे लोग गन खरीदना चाहेंगे तो आसानी से किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, वहीं यदि बियर या सिगरेट खरीदेंगे तो वो खरीदना काफी टफ होगा। मतलब कि अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1। अब बात करते हैं कि आखिर फोटो खिंचवाते वक्त ऐसे क्यों करते हैं, यानी कि दो उंगलियों को क्या दिखाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी सेल्फी लेता है तो वो दो उंगलियों को दिखाता है, बीच में वी का निशान बनता है जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि इस वी का मतलब होता है विक्टोरी, यानी कि जीत हासिल करना, कोई भी बड़ा मुकाम को पाना या तो फिर कोई भी सफलता को पाना। इसीलिए जब कोई भी स्टूडेंट होता है या तो फिर कोई भी खिलाड़ी होता है तब वो कोई भी बड़े मुकाम को पाता है या फिर कोई भी जीत हासिल करता है तो वो सेल्फी लेते वक्त ऐसे करता है, यानी कि अपने विक्ट्री को दर्शाता है, अपने सफलता को दर्शाता है कि उसने कोई मुकाम को पाया है। यानी कि इसका मतलब होता है, ये दो उंगलियों का मतलब होता है कि किसी मुकाम को पाना विक्ट्री का यह संकेत होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और यूट्यूब में ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक